राम 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 अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज साखी में सुमरण के अंग में फरमा रहे हैं, कर्म करत सब जीवड़ा सासा साध्या मोक तो निवृत को पूजिए कोई न लागे दोख। कर्म करत सब जीवड़ा सासा साध्या मोख। महापुरुष हमारे जीवड़े की गति क्या है कि 24 घंटे कर्म करता है, 24 घंटे कर्म करता है, लेकिन सांसों को साध लिया तो मोक्ष है। श्वास को साध लिया राम के नाम में तो मोक्ष है। तो निवृत्त को पूजिए कोई न लागे दोख। निवृत्ति को पूजो, निवृत्ति को पूजेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। निवृत्ति में चोर पकड़ दिया भाकसी मुखसू के हमराय तो राम चरण छूटन नहीं बंदिया ही मर जाए। चोर पकड़ दिया भाकसी मुखसू के हमराय। महापुरुष हमारे कोई चोर है ना, और चोर को जेल में डाल दिया जाए। अब जेल में चोर बड़बड़ा रहा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो राजा बन गया क्या? वो उसके अंदर बंदा बंदा ही मर जाएगा, वो उसके अंदर बंदा बंदा अंदर मर जाएगा। तो महापुरुष हमारे कि उसको पहले बाहर निकल के उसके लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे जीव तो है और खाली बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, हम शिवो अस्मि, हम शिवो अस्मि, हम ब्रह्मो अस्मि, सो हम। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? न तो वो बन पाएगा, न वो ब्रह्म बन पाएगा, न वो शिव बन पाएगा। कह दिया मैं शिव हूँ, शिव जैसा काम तो किया ही नहीं, शिव जैसा काम तो किया ही नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे चोर को जेल के अंदर डाल दिया और डाल के फिर वो बोल रहा है मुख सू के हमराय, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो राजा बंधन में राजा बन गया, उसको बंधन मुक्त होना पड़ेगा। उसको बंधन, ऐसे जीव से शिव बनने के लिए राम का नाम लेके बंधन मुक्त होना पड़ेगा। तो राम चरण छूटन नहीं, वो छूट थोड़ी ना पाएगा, बंध्या ही मर जाए। ऐसे जीव गति में ही चला जाएगा। कहने से क्या होता है, करने से काम बनेगा। राम चरण गृह बंद में भजे निरंजन राम, निष्बासर करुणा करे तो पावे सुखधाम। राम चरण गृह बंद में भजे निरंजन राम। हम जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति में, भयंकर कीचड़ में, तो वहाँ पहले कीचड़ से निकले, पहले कीचड़ से फिर महापुरुष हमारे नहीं, जहाँ तू है, जैसा तू है, उस घर के बंधन में तू राम का भजन कर, उसमें से तू मात्र राम के प्रति समर्पण हो जा, राम का भजन कर ले। निस्वासर करुणा करे, रात दिन तेरे को करुणा करनी है, रात दिन पुकार करे तो पावे सुखधाम। तो सुखधाम की प्राप्ति होगी। जो सासा सुमरण करे राम शब्द दिन रात, तो सांस शब्द मिल एक होए रहे न बीच बिरात। जो सासा सुमरण करे, खाली श्वासों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। जो श्वासों में सुमरण करेगा राम शब्द का रात दिन, तो फिर श्वास और शब्द मिलके एक हो जाएंगे। फिर वो उनमें आपस में परिवर्तन नहीं होगा, फिर वो एक हो जाएंगे। श्वासों के अंदर उसको घोटना 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 पड़ेगा राम शब्द को, तो रहे न बीच बिरात। तो किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं रहेगी। ओम सोहम शब्द का सब माया विस्तार, रामचरण माया रहित अखर एक निरंकार। ओम सोहम शब्द का सब माया विस्तार, ओम तक पूरा माया का विस्तार है। इसलिए बोलते ना त्रिकुटी तक ओम है, त्रिकुटी तक ओम है। ओम यानी कि त्रिकुटी तक माया है। ओम विस्तार माया का कहलाता है। ये सब माया का विस्तार है। रामचरण माया रहित, जो माया रहित है, जो माया। आप इधर आ जाओ यहाँ आराम से, ताकि हाँ पीछे दिखेगा। आप हिल रहे हो ना इधर से उधर, हाँ यहाँ आराम से उधर आराम से पाँव भी चल रहे हो।
तो महापुरुष शर्मारे राम चरण माया रहित अखर एक रकार, एक अक्षर रकार, एक अक्षर रकार है, एक अक्षर रकार माया रहित, माया रहित वर्ण बावना सिर चढ़े रड़े स उतरे पार, जैसे जल शिर तुम्बिका तिरे सत्यारणहार, वर्ण बावना सिर चढ़े रड़े स उतरे पार। ये 52 अक्षर का सिर है। रकार जो है वो 52 अक्षर, 52 अक्षर रकार के आधार पे टिके हुए, जो भी इसको रटेगा वो पार उतरेगा, जो भी इसको रटेगा। कैसे? जैसे जल शिर तुम्बिका, जैसे तुम्बिका है ना, तो उसको जल में कितना ही डुबाओ, कितना ही डुबाओ, वो जल में डूबती नहीं है, वो ले दे के ऊपर आ जाएगी। तिरे सत्यारणहार, वो खुद भी तिरती है और जो उसको पकड़ लेता वो उसको भी तिरा देती है। ऐसे रकार शब्द है, वैसे रकार है। रकार इन सबसे परे है, इस माया से परे है, वो ब्रह्म रूप है। जो इसको रटेगा ये मुक्त है और जो उसको रटेगा उसको भी मुक्त करेगा। तिरे सत्यारणहार है, राम नाम निर्वाण, राम चरण रचना सबे प्रत्यग माया जान। तिरे सत्यारणहार है, राम नाम निर्वाण। महापुरुष हमारे तिरा है ना, वो तिराने वाला है। राम नाम निर्वाण है, राम नाम निर्वाण है, राम नाम बाण रहित है, माया रहित है। भाभी जी को दसर का भी थोड़ा पीछे से, नहीं उनको बड़े वाले को। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि तीन लोक मतिरे सत्यारणहार है, राम नाम निर्वाण, राम चरण रचना सबे प्रत्यग माया जान। बाकी सब रचना है, बाकी सब रचनाएं प्रत्यक्ष माया का रूप है। महापुरुष हमारे जो तिरा है ना वही तिरा पाएगा, जो तिरा है वही तिरा पाएगा। राम शब्द सबसे परे है, रकार सबसे परे है, वही सबसे अलग है। बाकी सब माया का विस्तार है। राम चरण रचना सबे प्रत्यग माया जान। बाकी सब रचना है, प्रत्यक्ष माया रूप है, प्रत्यक्ष। और शब्द का प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त है। महापुरुष शर्मा शब्द, कोई बोलता हमारा मन नहीं लगता, कोई बोलता बेचैनी बनी रहती, लेकिन ये शब्द अनुभव कराता है कि खाली शब्द लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। शब्द का ही प्रभाव, शब्द सब कुछ कर देता है। चाहे मन लगे चाहे मन नहीं लगे, कितनी बेचैनी, पर शब्द नहीं छोड़ना। पर बैठना पड़ेगा, यूं नहीं कि काम करते करते ले रहे और अपनी होशियारी दिखा रहे कि नहीं हम लेते तो दिन भर, वो नहीं। त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग तो इसमें पूर्ण करना पड़ेगा, पूरा मरना पड़ेगा। अपन तो मरना तो चाहते नहीं, अपन तो मौज मस्ती में लग रहे हैं। 10 तो अपन बहाने बनाते हैं, सेरियां निकालते हैं, बहाने बनाते हैं, संसार में रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा है। तो ऐसे कैसे होगा? गुरु को धोखा देते हैं। तो महापुरुष हमारे वो काम नहीं है, वो काम नहीं है। पर शब्द को फिर मन नहीं लगे तो भी ले 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 ले, तो फिर वो काम चलता रहेगा। वो काम उस शब्द का असर होगा फिर, क्योंकि मन नहीं लगने का तो अपनी कोई प्रारब्ध की गति, और अपन मन 24 घंटे वहीं रहते संसार में, 24 घंटे संसार में रहते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे शब्द अपने को असर करेगा ही करेगा। 3 लोक 14 भवन माया का विस्तार, रामचरण या को बजा कोई न उतरियो पार। 3 लोक 14 भवन माया का विस्तार, 3 लोक 14 भवन सब माया का विस्तार है। 24 घंटे बोलते हे श्री महाराज हम आपकी शरण में, आप जानो आप जानो। बोले कुछ भजन तो कर, खाली बातें करा करता। अभी अपन को कोई फाका लाजी का बोले तो अपन इतनी फाका लाजी करेंगे, शब्द इतने ऊंचे बोलेंगे हमारा तो और कोई है ही नहीं, हमारे तो श्री महाराज है, हम तो उनकी। तो बोले तूने करा क्या, त्याग किया क्या उनके लिए? कुछ छोड़ा? संसार को खुश करने में लग रहे हैं। श्री महाराज भले कल जाते हैं तो आज नाराज, हे श्री महाराज हम तो आपकी शरण में, हम तो आपके। तो बोले अरे तू कुछ पढ़ता तो? बच्चा टीचर को बोल रहा है मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप ही मिले। बोले तो पढ़ाई कर लेता, गीत मत गा, त्याग कर। तो वो त्याग तो अपन करते नहीं, वो त्याग तो अपन करते नहीं, वो त्याग अपन ने किया नहीं। और खाली बातें करने से तो महापुरुष शर्मा रहे 3 लोक आशा तजे, 3 लोक 14 भवन माया का विस्तार, रामचरण या को बजा कोई न उतरियो पार। 3 ही लोक 14 ही भवन सब माया के विस्तार है। इसको भजने से आज तक कोई पार नहीं उतरा, आज तक कोई पार नहीं उतरा। 3 लोक आशा तजे भजे निरंजन राय, तो किया कर्म लागे नहीं जीव ब्रह्म हो जाए। 3 लोक आशा तजे, 3 लोकों की आशा छोड़े, 3 लोकों की आशा खत्म करे। भजे निरंजन राय, उस निरंजन परमात्मा को भजे,
तो किया कर्म लागे नहीं। तो फिर जितने भी कर्म करे हुए ना वो लगेंगे नहीं, किए वे कर्म लगेंगे नहीं। जीव ब्रह्म हो जाए, जीव ब्रह्म हो जाएगा, जीव ब्रह्म रूप हो जाएगा। माया की आशा करे पुनि ओम सोहम ध्यान, रामचरण चावे ब्रह्म पद यो ही बड़ो अज्ञान। माया की आशा करे पुनि ओम सोहम ध्यान। एक तो माया की आशा करते हैं, माया यानी पैसा नहीं कह रहे, माया यानी संसार में हम जितने रमे हुए हैं, संसार की जितनी इच्छाएं, संसार की जितनी आशाएं, वो सब माया की आशा है। तो एक तो माया की आशा करते हैं, फिर वो रासा ओम सोहम का ध्यान करते। ओम सोहम का ध्यान मतलब बाहर आन का ध्यान करते, शरीरों का ध्यान करते हैं, शरीरों को महत्व देते हैं, उसी को अपन परमात्मा जानते। तो महापुरुष हमारे दोनों बातें आपस में मिल गई। तो रामचरण चाहे ब्रह्म पद और फिर ब्रह्म पद को चाहता है, तो यो ही बड़ो अज्ञान। तो ये तेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। माया हित वो कर्म उपजे, कर्म करत सब जीव, कर्म रहित रामे बजे, रामचरण होय शिव। माया हित कर्म उपजे, कर्म करत सब जीव। माया के हित में कर्म क्यों उपजते हैं? माया के हित में। हम कोई गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कोई इच्छा है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसलिए हम गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं माया के हित के कारण। कर्म करत सब जीव, और जब तक कर्म करते रहेंगे, जब तक कर्म करते रहेंगे कभी जीव ही रहेंगे, जीव बुद्धि बनी रहेगी, कभी शिव बुद्धि आएगी नहीं। कर्म रहित रामे भजे, कर्म रहित होके राम का भजन करेंगे तो रामचरण होय शिव। तो नीति में रहना पड़ेगा, अनीति को छोड़ना पड़ेगा, तब अपनी जीवता जाएगी और शिव बनेंगे। शुद्ध होना पड़ेगा उसके लिए। जीव ब्रह्म का अंश है, यूं रवि का प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा बया, ब्रह्म जीव नहीं दोए। जीव ब्रह्म का अंश है। महापुरुष हमारे जीव कौन है? जीव ब्रह्म का अंश। अपन जो है अपने अंदर जो आत्म विराजमान है उस परमात्मा का अंश, उस परमात्मा का ही अंश है। जीव रवि का प्रतिबिंब हो, जैसे सूर्य और सूर्य का नीचे प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है, तो वो कोई अलग सूर्य नहीं, वो पानी में जो दिखाई दे रहा है वो वही सूर्य है, वो वही सूर्य है, उसी का प्रतिबिंब है। ऐसे आत्म परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा का अंश है। घट पर्दा दूरा बया, जब घट पर्दा दूरा हो जाएगा, यानी जितने भी भ्रम है, हाँ महापुरुष शर्मा रहे कि जितना भी अपना, इसलिए भजन है ना कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, वो बड़ा गहरा है। घूंघट क्या है? घूंघट अपने जितना भी भ्रम है वो सब घूंघट है, वो घूंघट है। तो अपन ने घूंघट कर रखा है, भ्रमों का अपने घूंघट आ रखा है, इसलिए अपना पति अपने को दिखाई नहीं देता है। घूंघट के कारण वो दिखाई नहीं देता है, अपन बाहर के उसमें लगे हुए हैं। इसलिए रामचरण कर्मा घट पर्दा दूरा बया, जीव ब्रह्म नहीं दोए। जैसे ही पता चलेगा, इसलिए कबीरदास जी ने कहा पहले मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। प्रेम की गली अति साकड़ी, जामे दो न समाई। दो नहीं है, पहले मैं था तो तू नहीं, तू था तो मैं नहीं, अब मैं रहा ही नहीं तो तू रहा। दो नहीं रह सकते, दो नहीं हो सकते, वो एक ही हो जाएंगे, वो एक ही हो जाएंगे। जैसे कि पानी की बूंद सागर में जब समा जाएगी तो फिर वो अलग नहीं की जा सकती, एक ही में होगी, बूंद सागर बन गई। ऐसे आत्म परमात्मा हो गए। अपन बचपन से सुनते आ रहे थे, सारी पहेलियां यहाँ आके अपने को बूझी, यहाँ आके पता, बाकी राटा तो शुरू से ही था, आत्मा सो परमात्मा। बातें तो ऐसी करते थे, पता था कुछ नहीं, बस बोला करते हैं, अभी भी बोलते हैं। अभी भी महापुरुष अपना भरम हटाने के लिए समझो इस बात को। घट पर्दा दूरा बया, ब्रह्म जीव नहीं दोए। जल बिन रवि भासे नहीं, यूं भजन बिना नहीं शिव। रामचरण कर्मा सहित जाकू कहिए जीव, जल बिन रवि भासे नहीं। महापुरुष हमारे जैसे यदि सूर्य को देखना है ना, सूर्य को देखना है तो फिर नीचे जल की आवश्यकता है, फिर उस जल के अंदर सूर्य दिखाई देगा, उस जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे उस शिव बनना है तो फिर भजन करना पड़ेगा, भजन के बिना कोई शिव नहीं हो सकता है, भजन के बिना कोई शिव नहीं हो सकता। रामचरण कर्मा सहित, जो कर्मों के सहित है, जाकू कहिए जीव, वो जीव कहलाएगा। हम कर्मों के बंधन में है इसलिए जीव है,
और जब भजन के उसमें चले जाएंगे तो शिव गति प्राप्त होती। शिव का अर्थ होता है शुद्धता, शिव का मतलब है कल्याणकारी। तो वो शिव नहीं जो बाहर वाले डमरू लिए, वो शिव नहीं। शिव का मतलब है कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, शुद्धता आ जाएगी, उसको बोलते कल्याण। शब्द को शिव कहते हैं। तो उसमें ऊंची स्थिति में पहुंच जाएंगे। जल बिन रवि भासे नहीं हूँ, भजन बिना नहीं शिव, रामचरण कर्मा सही झांकू कहिए जीव। जैसे लोहा मेल संग कंचन कहे न कोय, पारस परस्या मल गया जीव ब्रह्म यूं होय। जैसे लोहा मेल संग कंचन कहे न कोय, जब तक लोहे के ऊपर मेल लगा है ना, लोहा है और मेल कर रखा है, तो उसको कोई सोना नहीं कहेगा, उसको कोई भी सोना नहीं कहेगा। पारस परस्या मल गया, जैसी लोहा जब पारस को टच हो जाएगा तो उसका पूरा मल विकार सब चला जाएगा। और जब मल विकार चला जाएगा तो जीव ब्रह्म यूं होए। ऐसे जीव और ब्रह्म की स्थिति है कि जीव में तो विकार ही विकार है, मल ही मल है। जीव मल और विकारों का ही रूप है, लेकिन जैसे वो परमात्मा और गुरु का, परमात्मा का भजन करेगा, गुरु की शरणागति होगा, तो उसका सारा मल चला जाएगा, तो जीव से शिव बन जाएगा। शिव का मतलब है कर्म रहित, मल रहित, गंदगी रहित है। लोहा से कंचन बया ये पारस का उपकार, रामचरण बज राम को माया ब्रह्म विचार। लोहा से कंचन बया ये पारस का उपकार, लोहा से कंचन हो गया। पारस कौन? सुमरन का पाठ है, इसलिए राम नाम। कहाँ जहाँ गुरु का पाठ होगा तो गुरु होंगे। हर जगह अलग 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 अर्थ में अलग अलग बात कही जाएगी। तो यहाँ पर तो पारस है राम का नाम। तो जैसे जीव राम के नाम से टच होगा तो महापुरुष हमारे लोहे से सोना बन जाएगा, जीव से शिव बन जाएगा। लोहा पारस, लोहा से कंचन बया ये पारस का उपकार, रामचरण बज राम को पाया ब्रह्म विचार। तो परमात्मा का भजन कर ले, भजन करेगा तो ये ब्रह्म का विचार पालेगा, ब्रह्म का रूप पालेगा। पाया ब्रह्म विचार, लोहा पारस को परस, पलट कनक हो जाए। लोहा जैसे है, इनको उठाने का भी काम है, जो उनके पास बैठेगा उनको उठाना पड़ेगा, बीच बीच में उठाते रहो तो थोड़ा। तो लोहा पारस को परस, पलट कनक हो जाए। महापुरुष मारे लोहा पारस को परस के और जैसे सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। कनक परस पलटे नहीं, जे कोटि का करे उपाय, कनक परस पलटे नहीं। अब यदि कुछ जो सोना है ना, सोने को परस लो, फिर वो कभी भी पलटेगा ही नहीं, किसी हालत में फिर नहीं पलटेगा, किसी भी हालत में नहीं पलटेगा। कनक परस पलटे नहीं, जे कोटि का करे उपाय। कितनी उपाय कर ले, कितनी उपाय। रामचरण पारस परस, रामचरण पारस परस, कनक बया तजसार, दृष्टालोचन निर्विकार आकार। जैसे वो समुद्र में जब बूंद मिल जाएगी ना, बूंद कितना ही प्रयास कर ले कि मैं बूंद बन जाऊं, बूंद बन जाऊं, बूंद, वो सागर होगी, वो सागर हो गई, अब वो नहीं बन सकती। ऐसे कभी भी सोना लोहे में नहीं पलटेगा। ऐसे कभी भी कोई बोले नहीं हम तो पहले शिव थे अब जीव हो गए, पहले ऐसा बनता था अब नहीं होता, तो बना नहीं था, वो अधबीचली स्थिति थी, वो बना नहीं था। कोई बोले ऐसा होता था, ऐसा होता था, अब नहीं, अब वो ऐसा नहीं होता। एक बार डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो ली कैसे जा सकती। एक बार डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो बोले नहीं पहले तो डिग्री थी अभी डिग्री नहीं, तो इसका मतलब कहीं फर्जीवाड़ा था। बाकी डिग्री कैसे, नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया तो सो रहे तब डॉक्टर नहीं है, जग रहे तब डॉक्टर है, ऐसा थोड़ी ना होगा। 24 घंटे ही वो डॉक्टर कहलाएगा, मरते दम तक भी डॉक्टर ही कहलाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जीव से शिव बन गया। अब उसकी शिवता कैसे छीनी जा सकती है, उसकी शिवता खत्म कभी नहीं होगी। वो एक रूप हो गया, परमात्म रूप हो गया। रामचरण पारस परस, कनक बया तजसार। वो सोना बन गया, उसने लोहापन छोड़ दिया, मेल विकार को छोड़ दिया, परमात्मा की शरण में आ गया। दृष्टालोचन रह गया, खाली दिखने का दृष्टालोचन यानी आंखों से। शरीर यहाँ है, शरीर यहाँ है, सुरता परमात्मा के यहाँ है। निर्विकार आकार, वो आकार कैसा हो गया, वो निर्विकार हो गया। वो जितने भी अवतार आए वो यही दिखाने आए थे। अपन उनकी महिमा गाते हैं, अपन ओहो भाई लई सीता भाई को, अब उनको लई के देते हैं, उनको बापड़ा के देते हैं। अरे बोले लई बापड़ा तो तुम हो,
अपन है लई बापड़ा, तो वो सीता जी लई बापड़ा थोड़ी ना, प्रहलाद जी लई, वो तो अपन है। अपन इतने भोले लोग हैं, उनको हो कितना दुख पड़ा, उन पे दुख नहीं पड़ा, वो बताने आए थे कि हम उसमें भी उतने ही चमकते रहे। जब अपन ने न प्रहलाद जी को समझा न राम जी को समझा, तो फिर कृष्ण भगवान आए कि भाई मेरी मुस्कुराहट तो समझो कि मैं कितने भी परिस्थिति में, वो तो उनका तो पूरा जीवन ही ऐसे ही निकला, कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन। पर उनने क्या बताया कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं है, पर वहां तक तो कोई जाता ही नहीं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट पे कोई भी नहीं जाएगा। कहाँ जाएंगे? उनकी उनकी बातें करेंगे, उनके गीत गाएंगे, पर इनसे सीखना क्या है कि हर परिस्थिति में इसकी मुस्कान बनी रहे। उन्होंने यही सिखाया कि मुस्कुराहट कभी नहीं खत्म होनी। अपने तो थोबड़े देखो तो बिना बात ही, अब क्या है अपन क्या कर रहे हैं अपने को यही पता नहीं है, यही पता नहीं है। अपनी तो हर बात में तो अपन दुख में शामिल हो जाते हैं, हर बात में अपन दुख में शामिल हो जाते हैं। दुख अपने को सताता है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि एक बार वो स्थिति आने के बाद जाती नहीं है। निर्विकार आकार, फिर निर्विकार शरीर तो यहाँ है, पर वो निर्विकार हो गया, यानी कि विकारो रहित हो गया, वो आकार निर्विकार हो गया, यानी परमात्म रूप हो गया। वो शरीर दिखने का दृष्टालोचन, जैसे जितने महापुरुष आए वो दिखने के ऐसा लगता था, देखो उनका जीवन कैसा साधारण नजर आते हैं। वो असाधारण थे कि उनकी सुरता वहां, शरीर यहाँ के तो सारे शरीर तो एक कर्मों के बंधन में होता है, एक प्रारब्ध की गति के अनुसार काम करे, एक प्रारब्ध की गति के अनुसार। अपने भी गुरुदेव यही फरमाते कि देखो इतना भजन करते हैं, ऐसा दुख पड़ा, पुत्र चले गए, ये चले गए, तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे शरीर की गति है, मैं क्या करूं उसमें, ये तो मेरा लेन देन जितना है, जो मुझे करना है करना है। तो बोले देखो अब ये है, तो वो उससे थोड़ी ना भजन पे कोई असर आता है। बोले उसे पर शरीर से हिसाब से ही, मत कर्मों के हिसाब से ही शरीर है। हाँ, कर्मों के आधार पे शरीर बनाए कि भाई उनका जितना लेन देन है, जितना ये है, वापस मेहनत करनी है तो करनी पड़ेगी, फिर काम में लगना है, वो उनका निर्णय शरीर का था। अब लोग उसको उससे जोड़ देते हैं, उससे जोड़ देते हैं, देखो ऐसा करने के बाद ऐसा हो गया, ये करने के तो फिर क्या मतलब है भजन का। वो तो चाहते कि यानी भजन का मतलब है कि सीधे महलों में बैठना, तो तुम करके देखो, देखा लो जगत पारस ब्रह्म, कितनी बड़ी बात है कि उस दुख में व्यक्ति लिपायमान नहीं हो, उस दुख में जीव लिपायमान नहीं हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। उस समय भी वो अपना भजन कर रहे हैं, उस समय बाकी तो व्यक्ति बेहोश हो जाए, चार जने उठाने वाले चाहिए होते, बेहोश हो गए पानी पिलाओ, बेहोश हो गए पानी पिलाओ। उस वक्त भी उनको वो गति याद रहे कि भैया बाका मत फाड़ो, सबको भी कह रहे बाका मत फाड़ो, इनका अपना लेन देन इतना है, अब आगे का क्या करना है ये सोचो, विचार करो, क्योंकि देना तो है, जा तो नहीं जा सकते। ये इस गति को हर कोई नहीं जानता, वो निर्विकार आकार, पर इसको कोई जानता नहीं, उनके इन विचारों को। बोले ये तो ऐसी बातें करते हैं, उल्टा लेता संसार, संसार ऐसी बातें करता है। लोहा जगत पारस ब्रह्म भजन सोई परसंत, काम कुलक्षण कलंक गत कयानिके भयानिके बलसंत। लोह जगत पारस ब्रह्म, तो संसार क्या है? संसार लोहा है, अपन सब लोहे हैं, और पारस कौन है? वो परमात्मा है, वो ब्रह्म पारस हैं। भजन सो ही परसंत, और भजन के द्वारा उसको परसा जाएगा। भजन का मतलब है कि पारस को छूना, पारस को छूना यानी कि भजन करना। जब हम भजन करेंगे यानी हम उस ब्रह्म को छू लेंगे। और बोलते ना छुआ, छुआछूत में किसी को बोलते ये इसको अड़ गया, अब वो अड़ गया, वो बोले ये वहां से आया, ये इसको अड़ गया, तू भी ना, तो सोचो वो अड़ने से वो, अब वो वहां गया था और उसको वहां अड़ गया, तो अपन इतना मान रहे, तो उस ब्रह्म को अड़ना कितनी बड़ी बात। तो भजन से क्या? उस ब्रह्म को छू रहे हैं। भजन से तो जिसको छू रहे वैसे हो गया, बोले अछूत हो गया, या अछूत को अड़ गया, या अछूत हो गया। तो अपन सोचो उस परमात्मा को, उस अविनाशी को टच होंगे भजन के द्वारा। लोह जगत पारस ब्रह्म भजन सो ही परसन, तो काम कुलक्षण कलंक गत, तो अपनी जितनी कामना है, अपना जितना कुलक्षण है, जितने कलंक है, सब चले जाएंगे। भयानी केवल संत, नी केवल संत हो गए, नी केवल संत हो गए उस पूर्ण ब्रह्म के रूप में। दर्शा घट घट ब्रह्म एक, बजता केवल नाम, दूजो कोई दर्शे नहीं, सबे राम के धाम। दर्शा घट घट ब्रह्म एक, बजता केवल नाम। सब में ब्रह्म देखो, सब में ऐसे देखने नहीं आएगा, ऐसे एक सब लाल लाल देखना है तो लाल चश्मा लगाना पड़ेगा, काला देखना है तो काला चश्मा लगाना पड़ेगा, ऐसे ब्रह्म को रटना पड़ेगा। परमात्मा को रटेंगे 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 तो सब में राम नजर आएगा, बाकी थोड़ी ना आएगा। कहने से राम थोड़ी ना आता है कि सब में राम देखो, सब में राम देखो, सब में, कहने से थोड़ी ना आएगा। सबको लाल देखो, लाल देखो, लाल कैसे देखेंगे? लाल चश्मा लगा लो, लाल दिख जाएगा।
आप सोचो पूरी सृष्टि लाल हो जाए, वो नहीं होगी, अपने को लाल चश्मा लगाना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हमारे सब में आकार में उस परमात्मा कब दिखाई देगा कि अपने को उस ब्रह्म रूपी चश्मे को आंखें पे चढ़ाना पड़ेगा, रट रट के। जैसे ही अपन उसको रटेंगे तो ये काम बनेगा। दर्श्या गट गट ब्रह्म एक, बचता केवल राम, दूजो कोई दर से नहीं, सबे राम की धाम। फिर दूसरा कोई नजर नहीं आएगा, सब राम जी की धाम है, सब राम जी की रचना है, सब में राम विराजमान है, राम किसी से दूर नहीं है, राम सबके अंदर समाया है। पर ये बातें कब या रटी हुई तो अपने को बहुत है, रटी तो है, लेकिन अपन उसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपन ने भजन नहीं किया। ये भजन से प्रैक्टिकल बनेगी। रामचरण हम कहते हैं, कया कबीरे नाम, सकल शास्त्र सो दिया, कलयुग केवल राम। रामचरण हम कहते हैं, कया कबीरे नाम। कबीरदास जी ने भी राम का नाम लिया, महापुरुष श्री महाराज भी यही फरमा रहे, महापुरुष हमारे मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ। कबीरदास जी ने भी यही कहा, सकल शास्त्र सो दिया, सारे वेद पुराण शास्त्र इन सबको सोधा, कलयुग केवल राम, कलयुग में मात्र राम का नाम है। सभी महापुरुषों ने सारे वेद शास्त्र पुराण शोध के अब अपने को हाथ में घी दे दिया, लेकिन अपन ऐसे मूर्ख है, फिर दूध को ढूंढने जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, देखा देखो तो सही है, घी में क्या विश्वास कि ये इससे आता है कि नहीं आता है। अपन ऐसे, अपनी इतनी ताकत है, अपन इतनी ताकत ने तो कहा भैया घी है तो घी खा ले सीधा सीधा। घी तो खानी आता नहीं है, और अपन खाली चर्चा कर करके ऐसा था तो फिर ऐसा था तो फिर ऐसा। अरे तो तेरे को तो घी मिल गया ना, अब देखो घी खाने से काम है। ऐसे महापुरुषों ने सारे शास्त्र शोध लिए, तो अब तुझे किसी भी चीज की कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने कैसे कमाया था, कहाँ निकले, क्या तू उस पर कितना है, तेरे को तो वो जो पैसा दे रहे पूंजी तू उससे कमा ले। अब उनने क्या प्रैक्टिकल किया, उनने क्या किया, तेरे को तो जो पीछे रख गए हैं, तेरे को उससे कमा के काम चलाना है। ऐसे महापुरुषों ने पूरा प्रैक्टिकल करके शोधा 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 और राम का नाम दिया। राम भजन आनंद पद, दुख दीरघ संसार, रामचरण दुख परिहरो, सुख पद करो संचार। राम भजन आनंद पद, राम का भजन आनंद के पद में ले जाने वाला है, और संसार किस में ले जाने वाला है? दुखों में। दुख दीरघ, दीरघ का मतलब है बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार दुखों का है, वो है वो संसार। संसार में दुख ही दुख है, तो रामचरण दुख परिहरो। पर अपने को तो क्या, अपन दुख के आदि हो गए, अपन नाली के आदि हो गया। बोले चार आ जा रहे डनलप पे, बोले नहीं नहीं डनलप पे भी नाला लाओ तो। ऐसे अपन को 24 घंटे दुखों में रहने की आदत है, सुख से बैठने नहीं आता, भागा दौड़ी करने की आदत हो गई ना। अब बोले शांति से बैठ के भजन, वो नहीं होगा, वो नहीं होएगा। रामचरण दुख परिहरो, सुख पद करो संचार, उस सुख के पद का संचार करो। अरे तुम दुख को छोड़ो, सुख में जाओ। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप ही उस सुख पद का है। विपत निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश, रामचरण बज राम को, शरण हरण जम त्रास। विपत निवारण सुख करण, विपत्ति का निवारण करने वाला, सुख को देने वाला, ज्ञान के प्रकाश को उदय करने वाला, ये राम का नाम है। इसलिए रामचरण भज राम को, इसलिए राम का तू भजन कर ले। शरण हरण जम त्रास, वो सारी उसकी जो शरण है वो सारी जम की त्रास को हरने वाला है। काल की गति बड़ी जबरदस्त है, जो अपने को पता ही नहीं। अभी तो अपन अपने दुखों से ही दुखी हो रहे हैं, अभी तो मात्र तन के दुखों से। पर जब काल की गति में मात्र अपने को अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाने। 5 एक साथ भी मर गए तो साथ नहीं, सबको अपनी 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 गति में जाना है। वहां पे जीव अकेला है, और काल की गति बड़ी जबरदस्त है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, रामचरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। पर अपन ये साखी बोल बोल के खुश होते हैं, 24 घंटे इसको बोलते हैं। अब इसको बोलना क्या है, इसको बोलना क्या है? तो अपन इसको बोलते हैं कि रोटी बहुत अच्छी होती है, रोटी को खाने से ताकत मिलती है, रोटी को बोल रहे हैं। रोटी तो खाई नहीं, बोले देखी, बोले नहीं नहीं कौन तो बनाए कौन खाए, हम तो गा लेते हैं। ऐसे इस साखी को हर जगह गाया जाता है, ये साखी को हर जगह बोला जाता है, हर कोई बोल रहे हैं। फिर बोल के उठ के 11 12 13 मेरा, तो बोली बोली बोली, अभी तो ये बोला था, अभी ये बोल के फिर उठ के भरमों की बातों में लग जाते, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर बाहर जाके तेरी मेरी शुरू कर देते, तो अभी तो ये साखी बोली थी,
और वो फिर पंचायत क्यों कर रहे हो भैया? फिर पंचायत किस काम की? सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। परमात्मा सागर बोला है, सुखों का सागर है जिसका कोई था नहीं, उस आनंद का सागर है। दुख का भंजनहार, दुखों को खत्म करने वाला है, दुख का भंजन करने वाला है। रामचरण तजिए नहीं, इसलिए महापुरुष मारे कि इसको छोड़ो मत, भजिए बारंबार, बार बार इसको भजो, बारंबार इसको भजो। काम धर्म अर्थ मोक फल, रामचरण दे राम। न चामाई नजीक है, कोई भजो काम न काम। काम 4 प्रकार के पदार्थ बताए गए, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। परमात्मा के हाथों में चारों पदार्थ है, चारों पदार्थ परमात्मा देने वाला है। पर न चामा ही नजीक है, वो परमात्मा नेचे से भजो तो नजदीक है। कोई भजो नाम काम न काम, चाहे कोई कामना से भजो कि न कामी होके भजो। नेचे से परमात्मा नजदीक है। 3 पदार्थ जगत सुख, चतुरथ संत विलास, रामचरण ए भजन मत, जैसी सेवक आस। 3 पदार्थ जगत सुख, 3 पदार्थ कौन से हैं? काम, धर्म, अर्थ, ये संसारिक कहलाते हैं। और जो चौथा है मोक्ष पद, वो संतों का पदार्थ है। 3 संसार की गति में आते हैं, चौथा इधर आता है। चौथा जो है वो संतों के विलास के लिए माना गया है। तो रामचरण ए भजन मत, अभी चारों ही भजन के मध्य में आ गए। अब चारों ही भजन में चारों की प्राप्ति होगी। पर जैसी सेवक आश, सेवक राम को चाहता है कि माया चाहता है? जैसी आशा वैसी बासा होगी। माया चाहेंगे तो माया मिलेगी, और उसको चाहेंगे तो वो मिलेगा। खिलौने चाहेंगे तो खिलौने, और माँ को चाहेंगे तो माँ। आप अपने को ढूंढना है, चुनना है कि अपने को क्या चाहिए। तो अभी तो अपने को माया ही चाहिए, अभी अपनी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं। अभी तो अपने को तन के सुख चाहिए। हे राम जी तो बढ़िया बिठा दे, गाड़ी मोड़ा दे दे, बढ़िया है, बढ़िया हमको जो भी है टिप टॉप काम कर दे। अभी भी आ जाए तो अपन यही मांगेंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि वहां पहुंची नहीं। इसलिए परमात्मा गुरुदेव अपने को फरमा रहे कि सुमरण से बुद्धि का विस्तार करो, और विस्तार करके अपने असली स्वरूप को पाओ। आगे और फरमाएंगे। राम